सद्भाव रामायण अयोध्या कांड भरत चरित्र की इतिश्री। नंदीग्राम में जाकर भरत जी ने पर्णकुटी बांधी, दर्भ की शैया तैयार की। फिर उन्होंने सोचा कि धरती पर शयन करूं तो स्वामी से द्रोह माना जाएगा। राम जी धरती पर सोते हों तो मुझे धरती पर नहीं सोना चाहिए। सो भरत जी ने जमीन खोदकर खड्डा तैयार किया, उसमें दर्भ की शैया की और उस पर सोने का रखा। भरत जी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम करते हैं। कमंडल में सरयू का जल भर अयोध्या में आकर पादुका की पूजा करते हैं, वशिष्ठ जी की पूजा करते हैं, माँ कौशल्या जी से बातचीत करते हैं, राज्य के सेवकों को फर्ज के बारे में समझाएं और फिर नंदीग्राम लौट जाएं। यह उनका नित्य क्रम था। नंदीग्राम में भरत जी इतने कठिन व्रत पालते हैं कि देह दिनहु दीन दुबरी हुई। दिन प्रतिदिन उनका शरीर दुबला होने लगा, पर भक्ति का तेज बढ़ने लगा। उनका त्याग, संयम, व्रत पालन और उनकी दिव्य साधना देखकर बड़े बड़े योगियों के सिर भरत जी के सामने झुक गए। चंपा के बगीचे में भ्रमर ज्यों निसंग रहे, वैसे अयोध्या की समृद्धि में भरत जी निसंग और निर्लेप होकर रहते हैं। रामानुरागी भरत जी में संसार के विषयों के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं रही। कठोर व्रत पालक भरत जी का एक एक कदम लोगों की श्रद्धा में वृद्धि कर रहा है। भरत चरित्र पूरा करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, सिए राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मु न भरत को, मुनिमन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। सीताराम के प्रेमामृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म न हुआ होता तो मुनियों के लिए भी अगम्य ऐसे यम, नियम, शम, दम आदि कठोर व्रतों का पालन कर दुनिया को कौन बताता। तुलसी जी ने यहाँ मुनिमन अगम शब्द प्रयुक्त किया है। मुनि वे होते हैं जिन्हें सभी व्रत सुगम हो जाएं। कठिन से कठिन व्रतों का पालन जिनके नियम में सहज हो जाए, उसे मुनि की पदवी मिले। तुलसी जी कहते हैं कि मुनियों के मन को भी जो अगम्य हो, ऐसे व्रतों का आचरण भरत जी ने कर दिखाया। कितनी महान कक्षा तक पहुँचे होंगे भरत जी। तुलसी जी ने यूं भी लिखा है कि यदि भरत जी का चरित्र अस्तित्व में न आया होता तो दुख, दरिद्रता और दम, इन तीन पदों को चीरकर संसार को वास्तविक भक्ति का दर्शन कौन कराता। और अंत में तो तुलसी जी अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ छोड़कर कहते हैं कि और तो जो होना हो सो हो, पर भरत जी का चरित्र न हुआ होता तो कली काल तुलसी से सठिन हठी राम सन्मुख करत हो। इस भयानक कलयुग में मुझ जैसे सठक को राम जी के सन्मुख कौन ले आता। जिन्हें राम जी का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गोस्वामी जी स्वयं को सठ कहते हैं। कितनी विनम्रता होगी तुलसी जी में। और अंत में अयोध्या कांड की समाप्ति करते बाबा जी लिखते हैं, भरत चरित करि नेमु, तुलसी सो सादर सुनहि, सिए राम पद प्रेमु, अवसी होई भव रस देती। जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा, उन्हें श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी और संसार के विषयों के प्रति वैराग्य होगा। इसमें तुलसीदास जी ने श्रोता को आशीर्वाद दिया है कि यह कथा जो प्रेम से सुनेगा, उसे सीताराम जी के चरणामृत में प्रेम की प्राप्ति होगी और प्रेम की भक्ति रस की प्राप्ति होगी तो संसार रस में वैराग्य उत्पन्न होगा। इसमें बोलने वाले के कोई आशीर्वाद नहीं है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है
कि वक्ता इतने जोर जोर से बोलकर अयोध्या कांड का वर्णन करे तो उन्हें आशीर्वाद क्यों नहीं, और श्रोताओं को किस लिए? श्रोताओं को आशीर्वाद मिले इसकी ईर्ष्या न हो, पर तुलसीदास जी से एक शिकायत करने की इच्छा होती है कि इसमें वक्ताओं का ऐसा तो कौन सा दोष रह गया कि उन्हें आशीर्वाद ही नहीं दिया। शायद तुलसी जी ऐसा मानते होंगे कि भरत चरित्र का वर्णन करना शक्य ही नहीं है। जगत में किसी वक्ता के पास शक्ति है तो भरत का यथार्थ वर्णन कर सके। जय श्री राम।